25 तरह के। मेरे पास उस खानदान के तो 15 लोग एक वफद की शक्ल में आए और मुझे कहने लगे जी कि ये हमारी पॉलिसीज है, हम ये पॉलिसी सरेंडर करने लगे। और सरेंडर इसलिए करना है कि हमारे इस भाई को आज आपने क्लेम नहीं दिया, उसके बच्चों को क्लेम नहीं दे रहे, तो हम तो एहतजाजन अपनी पॉलिसी आज खत्म कर लें, हमारे ये कागज लें और हम सारी की सारी फैमिली, उसके जितने रिश्तेदार थे सारे जो इंश्योर्ड थे, उन्होंने कहा जी आज हम अपनी पॉलिसी खत्म करके दें। मैंने उनको कहा कि ये हो जाएगा, आप ये पॉलिसीज आपकी सरेंडर कर देते हैं। मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे आए क्यों हैं? आए हैं इसलिए कि हमारा ये रिश्तेदार आज नहीं है, इसको क्लेम नहीं मिला, तो आप सारे के सारे पंचायत लेके मेरे पास आ गए। वजह क्या है कि एक स्टेप जो उसने लिया था और आज वो इस दुनिया में नहीं है, तो आप सारे हमदर्दी के तौर पे आप सारे इकट्ठे होके आगे हैं। आए इसलिए हैं कि उसने यहाँ पे कुछ ऐसा काम किया तो उसे बराबर करने के लिए, उसका रिटर्न देने के लिए आप सारे आए। मुझे ये बताएं कि मैं आपकी सारी पॉलिसी सरेंडर कर दूं, जब आप सरेंडर करके चले जाएंगे, खुदा न खास्ता कल कोई आप में से ना रहे, तो अगली पंचायत लेके किसके पास जाएंगे? अगली पंचायत किसके साथ करेंगे जाके? कौन सी जगह है आपके पास जहां पे जाके पंचायत करनी है कि जी ये इनके वर्षा को पैसे क्यों नहीं जी मिले? मैंने कहा अगर आप ये समझते हैं कि अगर कोई कमी पेशी हो, तो थोड़ा सा लेट सवेर हो, तो आप ये जो आप जैसे कल पे एक ना हो तो बाकी तो सारे इकट्ठे होकर फिर आ जाए कि हमारा ये मसला हल नहीं हुआ। अगर कुछ किया होगा, रखा होगा, तो तलाश करने अपना हक लेने के लिए आएंगे, और अगर कुछ किया नहीं है तो फिर ये दोबारा आपको यहाँ पे आने की जरूरत भी नहीं है और आपको कोई ऐसा मलाल भी नहीं होगा। आप भी खुश होंगे आप, लेकिन आपकी खुशी के साथ ये बाकी जो आपके बच्चों का मुस्तकबिल है उसकी जिम्मेदारी कम है। यही बात मैं आज अपने उन सीनियर से कोई ऐसा काम नहीं होने वाला, कोई प्रमोशन नहीं होनी, आप ना करें। अच्छा, उसकी बात मेरे साथी फौरन सुन लेते हैं जिसका पता नहीं है कि वो कौन है, और हम जिद्दा सलामत है और हम आपके सामने हैं और चले मुझे बहुत आसानी, तो 3 साल से तो आप देख रहे हैं मेरे साथियों को, किसी को 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे मौजूद है। इनकी बात सुन लेना ज्यादा हम है या उसकी बात सुनना ज्यादा हम है जिसने हाथ लिख दिया है और नीचे अपना ना नाम लिखा है, ना फोन नंबर लिखा है, ना एड्रेस लिखा है कि मैं फलां जगह का रहने वाला हूँ, मुझे फलां दौर में ये तजर्बा हुआ है कि ये एक्सेलरेटेड प्रमोशन स्कीम के जवाब में प्रमोशन नहीं होती। और अगर जो वो कह रहा है, अगर वो कल गलत साबित हो गया तो फिर आप अपना मुकदमा लेके किसके पास जाएंगे? आप अपना केस किसके पास लेके जाएंगे क्योंकि ये हमारा क्यों नहीं हुआ? अगर आज इस वक्त से फायदा उठाया होगा, अगर आज आपकी किसी ने आपने किसी की बात समझी होगी, अगर आपने आज कुछ अच्छा फैसला, आज अगर आपने बिजनेस पूरा किया होगा, तो फिर आप उम्मीद के साथ होंगे कि ये इसके समरात हमें मिलेंगे। और मैं अपने साथियों को ये कहता हूं कि यार ये जो मांगा जा रहा है, ये बिजनेस का दफा या रिश्वत है? जो तकाजा नारा कर रहा है, ये क्या लगता है कि ये बिजनेस टारगेट है या रिश्वत है? अगर तो ये बिजनेस टारगेट है तो इसके समरात हर 2 सूरतों में आपके पास, और अगर ये रिश्वत है
तो फिर 100 बार सोचें कि यार मैं ये पैसा दे ही दूं, ये मेरा काम होगा कि नहीं होगा। फिर आपको अपनी अकल का इस्तेमाल करने की जरूरत है। लेकिन जब बिजनेस है और जब ये पता है कि इसका रिटर्न अच्छे के अलावा और कुछ नहीं आए, तो फिर इस तरह के तजब्जुब का शिकार होने का कोई मकसद पीछे बचता नहीं। कमीशन का भी एक मसला, हम रोज